हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दावासु स्टडी पॉइंट में। कल हमने बात किया था किसके बारे में, ग्रुप थ्योरी के बारे में ना। आज हम उस बात करेंगे उसके एग्जांपल्स के बारे में। तो देखो एग्जांपल्स हम लेते हैं रैशनल नंबर के। किसका? रैशनल नंबर। आपका क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते हैं शो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन integer with zero is group. बट कैसा ग्रुप? इन ऑपरेशन प्लस। अब देखो क्वेश्चन का मीनिंग समझते हैं। शो दैट द सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स नंबर को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर्स नंबर क्या होता है? प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाता है? इनफिनिट तक। ठीक है, लेकिन हमको इवन लेना है, तो इवन क्या होगा? 2 4 6 8 10। तो हम उस इवन इंटीजर्स को ई से रिप्रेजेंट करेंगे, और हम बोलेंगे क्या? प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन एज इट इज जाते जाएगा सारा इवन नंबर सा। क्लियर? दूसरी चीज हम बात करेंगे, क्या बोले हैं? ऑल इवन इंटीजर्स तो लेना ही है, विथ जीरो लेना है। मतलब आपको इसमें क्या करना है? जीरो भी क्या करना है? इंक्लूड करना है। ठीक है, नॉर्मली जब हम इंटीजर्स नंबर लेते हैं उसमें जीरो इंक्लूड नहीं होता, बट आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? इवन इंटीजर्स विथ जीरो को भी इंक्लूड करके लेना है। और किसके बारे में बताना है? प्लस ऑपरेशन। मैंने क्या बताया था पिछली क्लास में कि जो ग्रुप होता है वो प्लस ऑपरेशन और स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तो अभी हम इस एग्जाम्पल में प्लस वाला देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम किसका देखेंगे? मल्टीप्लाई वाले का। ओके, आपका ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Show that the set of all positive integers numbers zero with zero भी इंक्लूड होना चाहिए, और किसके लिए? ऑपरेशन प्लस के बारे में वो ग्रुप होना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, हम क्या करते हैं? लेट मान के चलते हैं कि ई बी अ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। ये क्या है? सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर है, बट ये इंटीजर्स नंबर कैसे है? आप ब्रैकेट में लिख दो इवन इंटीजर्स। क्या है? इवन इंटीजर्स नंबर विथ जीरो। अब हम क्या करें? इसमें जीरो भी इंक्लूड कर रहे हैं, तो लिख दो विथ जीरो। ओके, तो ये सीक्वेंस कैसे बनेगा? दैट इज मतलब हम इसको भी ई से रिप्रेजेंट करें। लेट ई बी द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स नंबर। इवन इंटीजर्स उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ई से। तो 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 8 एंड सो ऑन जाएगा। ये हमारा क्या हुआ? उसका सेट हुआ। किसका? ऑल इवन इंटीजर्स विथ जीरो का ये क्या हुआ? एक सेट बना। अब हमको चेक करना है कि क्या ये सेट क्या है? ग्रुप है। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया? इसको मैं रफ करती हूँ। ठीक, अब हमको कितनी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी? 4 प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी हम लिखते हैं क्लोजर के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने कल की क्लास में बताया था कि ए और बी दोनों बिलोंग कर रहे हैं किसमें? जी में। जी हमारा क्या है? कोई ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे जी क्या ले रहे हैं हम? ई, मतलब ई के सेट के बारे में बात कर रहे हैं ना। E1 तो हम ले लेते हैं क्या? ई। ए और बी कोई दो एलिमेंट है जो ई में बिलोंग कर रहा है, तो उसका ऑपरेशन भी किस में बिलोंग करना चाहिए? ई में। अब देखो, ए के लिए मैंने कोई एलिमेंट लिया, मान लो 2। बी के लिए मैंने कोई एलिमेंट लिया, मान लो है -3। ठीक,
नहीं, -3 नहीं ले सकते। रीजन क्या है, हम इवन इंटीजर्स ले रहे हैं, मतलब 0 + -2 + -4 + -6 + -8 + -10 12 14 ये सब ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। तो हम लेते हैं मान लो -4, ठीक। ये 2 इस इवन इंटीजर्स में आ रहा है, ये -4 भी इवन इंटीजर्स में आ रहा है, क्लियर। तो मैंने क्या किया, ए और बी का कोई नंबर्स या वैल्यूज ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस ऑपरेशन को परफॉर्म, तो कैसे, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू, कौन सा ऑपरेशन लगाना है, एडिटिव, मतलब ए प्लस बी। ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरा -4, तो ब्रैकेट में करके लिखोगे -4, फिर आप नीचे लाइन में उसको बताओगे क्या, 2 प्लस माइनस -4, तो आंसर क्या है -2 आया, -2। क्या ये -2 जो है, a प्लस बी की वैल्यू क्या है -2, a -2 क्या इस इवन इंटीजर्स में बिलोंग कर रहा है कहीं पे, यस, यहाँ पे। मतलब जो हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई किए, क्या क्लोजर प्रॉपर्टी, वो इवन इंटीजर्स के लिए क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आप लोग लिखोगे क्या, हैंस इट्स satisfied the कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक। ये जो है क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है किसको, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम किसके लिए बात करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लियर। किसके लिए बात करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक। मैंने क्या बताया था कल की क्लास में कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है वो कितने एलिमेंट्स लेती है, 3 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 3, मतलब ए बी सी बिलोंग करे किसमें, जी में। तो उसका ऑपरेशन क्या, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। फर्स्ट ब्रैकेट को सेपरेट, इस ब्रैकेट को सेपरेट, मतलब जो एलिमेंट हम ले चुके हैं उस ब्रैकेट, क्या ए और बी को मैंने पहले सेपरेट किया, दूसरे में सेपरेट किया किसको, सी और बी और सी को, राइट। ए बी सी, अब मैं लेती हूँ मान लो ए की वैल्यू क्या 2, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू -6 ले लिया, ओके। आप कोई भी सा वैल्यू चूज कर सकते हैं, वो होना चाहिए आपके ऑल इवन इंटीजर्स होना चाहिए। इवन इंटीजर्स की आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो, ए बी सी में, जरूरी नहीं कि ए की वैल्यू 2 लो, ए की वैल्यू बी की वैल्यू -4 लो। हो सकता है कि हम इसको -4, इसको 6, इसको कुछ और ले लें, ठीक है। मैंने अभी क्या लिया था 2 -4, क्लियर। अब इस वैल्यू को मुझे इस ऑपरेशन में पुट करना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू क्या, ए प्लस बी प्लस सी, क्लियर। ए बी सी की वैल्यू हमको खुद लिया था, चूज किया था, हमको पुट करना है 2 प्लस -4 प्लस सी की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू फिर से 2 प्लस बी की वैल्यू -4 प्लस 6, क्लियर। 2 -4 प्लस माइनस प्लस 6 इक्वल्स टू 2 प्लस 6 में -4 करोगे तो आंसर क्या आएगा आपका 2, ठीक है। देखो आगे देखो, इसी का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में -2 प्लस 6 होगा इक्वल्स टू 2 प्लस 2। अब 6 में -2 करोगे तो 4 देगा, 2 प्लस 2 कितना होगा 4। अब ये देखो, मैंने a प्लस बी को ऐड करके c के साथ ऐड किया तब, या b प्लस c को ऐड करके a के साथ ऐड किया तब, दोनों वैल्यू क्या थी, सेम थी, इक्वल थी। इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाइड करता है, मतलब ऑल इवन इंटीजर्स के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करता है, सेटिस्फाइड। तो क्या लिखोगे, हैंस it is लिख लो, it is associative property, क्लियर। थर्ड हम किसकी बात कर रहे थे,
थर्ड हम किसकी बात किए थे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया, ठीक है। थर्ड हम किसकी बात किए थे, थर्ड हम बात किए थे इनवर्स या आइडेंटिटी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। अब देखो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में एक ही एलिमेंट मतलब ए बिलोंग करना चाहिए आपका किसमें, ई में। तो उसका जो आइडेंटिटी लेंगे ए प्लस ई, वो भी कहाँ होना चाहिए, इक्वल्स टू ए आना चाहिए, वो भी बिलोंग होना चाहिए आपका किसमें, ई में। क्लियर। अब देखो मैंने ए की वैल्यू यहाँ पे मान लो लिया 2, तो ए प्लस ई इक्वल्स टू ए आना चाहिए। तो ए की वैल्यू क्या है 2 प्लस, अब ये देखो ए की वैल्यू 2 है, अब मैं 2 में क्या ऐड करूं तो मुझे वैल्यू 2 देगा, 0, ठीक है। 0 ऐड करोगे तभी 2 देगा, यहाँ पे 1 ऐड करोगे तो 3 हो जाएगा, 2 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब 0 ऐड करोगे तभी क्या देगा 2 देगा, ठीक है। तो ई जो होता है, लिखो यहाँ पे ई इज क्या, आइडेंटिटी एलिमेंट, ई क्या है मेरा, आइडेंटिटी एलिमेंट है, ओके। और ये भी लिखो एवरी एडिटिव आइडेंटिटी एवरी आइडेंटिटी एलिमेंट इज 0। सारा एडिटिव एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, और मल्टीप्लिकेटिव क्या होता है 1। एडिटिव 0, मल्टीप्लिकेटिव 1। क्लियर, ठीक। तो ये देखो यहाँ पे जो 2 है, क्या वो इवन इंटीजर्स नंबर है ना, +2 और इवन इंटीजर्स नंबर। हमने क्या बोला था, इवन इंटीजर्स नंबर क्या है, 0 ±2 ±4 ±6, ठीक। तो ये 2 + 2 है ना इंटीजर्स, इसका मतलब क्या किया, हैंस कौन सी लाइन, हैंस द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इज कौन सी, सेटिस्फाइड कर दी किसको, आपके इवन इंटीजर्स को, ठीक। सेकंड हम इसका लास्ट है जो प्रूफ करेंगे क्या, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब देखो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होता है, आपको कोई एक एलिमेंट लेना है, वो किस में बिलोंग होना चाहिए, आपका ई में, ई मतलब जी, तो उसका इनवर्स भी क्या होना चाहिए, ई में बिलोंग होना चाहिए, उसका इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, ई में। क्लियर। अब देखो ए मैंने दिया मान लो 2 दिया, a प्लस माइनस ए की वैल्यू 2 है, माइनस ए तो लिखो प्लस -2। अब देखो 2 का इनवर्स क्या होगा, -2। देखो रियल नंबर लाइन है, यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे होता है 2, ये क्या हुआ आपका -1, ये हुआ आपका -2, 0 एज इट इज है। तो 1 का इनवर्स क्या हुआ, -1, 2 का इनवर्स क्या हुआ, -2, तो 2 है तो उसका इनवर्स क्या होगा, -2। क्लियर, ठीक है। अब देखो 2 + -2 इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, 0। क्या ये 0 आपका ऑल इवन इंटीजर विथ 0 में लाई करता है, जो हमने ये बनाया था सीक्वेंस E = 0 + -2 + -4 + -6, क्या इसमें लाई करता है 0? यस। इसका मतलब क्या है कि आपका जो ऑल इवन इंटीजर्स नंबर है विथ 0, वो इनवर्स प्रॉपर्टी को क्या करती है, सेटिस्फाइड करती है, ठीक है। तो अब क्या लिखोगे, हैंस इट्स इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक। अब पहली प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाइड किया, किसको, क्लोजर को, एसोसिएटिव को भी किया, आइडेंटिटी को भी किया और इनवर्स को भी किया, मतलब चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो दिया गया ऑल इंटीजर्स नंबर विथ 0 है, वो क्या है आपका, कौन सी प्रॉपर्टी है,
ग्रुप, और ये क्लोजर, आइडेंटिटी, इनवर्स और आपका